ओम मात्यस्य यतोन्मयादितरतः अर्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सृष्टिस्थित्यप्यहेया नियतिदृशितमो बन्धमोक्षाश्च यस्मात् अस्य श्री ब्रह्मरुद्र प्रभृतिसुरनरद्वेषशत्रुत्मकस्य विष्णोर्व्यस्ताः समस्ताः सकलगुणनिधिः सर्वदोषव्यपेतः पूर्णानन्दाप्ययो यो गुरुरपि परमश्चिन्तयेतं महान्तं धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमः निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परे ईश्वरः सद्यो हृत्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसम् आलयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः अभ्रमं भङ्गरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहं भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविधौ नूनं मनं मा कृताः श्रीसत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः तान् वन्दे धेनुपाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थसिद्धये श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम स्वस्त्यस्तु अशेषसन्मङ्गलानि सन्तु श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण उक्तुश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपटुतरे धर्माद्यखिलपुरुषार्थसाधने भूते अद्य श्रीमद्भागवते दशमस्कंदकथा प्रारंभे सति किंचित पूर्वकथानुवादः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। हमने कल श्री कृष्ण के कालियामर्दन की उसकी लीलाओं के बारे में हमने चिंतन किया है और 5 साल का लड़का 1 लाख संतान प्राप्त करके मैं ही सृष्टि करता हूं, मैं सामान्य मनुष्य नहीं हूं, मैं असामान्य हूं, इस तरह बार बार उनको याद दिला रहे थे। जब कालियामर्दन करके अपने गांव जा रहे थे तो बीच में जंगल था और उस जंगल में वे फंस गए। तो जंगल को आग लग गई, सब कृष्णा बचाओ बचाओ कृष्णा बचाओ चिल्लाने लगे। तब कृष्ण आए, उन्होंने ऐसा मुंह किया, अग्नि का आह्वान किया, पूरे अग्नि को पी लिया।
इसलिए उन्होंने दिखाया कि अग्नि का जन्म मेरे मुंह से हुआ है। मुखाद अग्निश्चयन्द्रश्च, उपनिषद में वेद मंत्रों में कहा गया है, उसके मुख से ही इंद्र और अग्नि की उत्पत्ति हुई है। इसलिए उत्पत्ति वहां से, उसको वापस वहां पर ले लिया। और उसके घर में बहुत बड़ा समारोह का आयोजन हो रहा था। अनेक तरह के बांबू आकर गिर पड़े, मंडप बांधने लगे, हजारों लोगों के खाने के लिए जो भी वस्तुएं चाहे उनका इकट्ठा होने लगे। तब कृष्ण ने पिताजी से पूछा, पिताजी यह क्या है? वह कहते हैं, देखो हम सब कृषि पर अवलंबित व्यक्ति हैं, तो हमें योग्य समय पर बरसात चाहिए, इसलिए हर साल हम इंद्र याग करते हैं इंद्र को खुश करने के लिए। तो उसके लिए, उस इंद्र याग के आयोजन के लिए यह सब कुछ तैयारी हो रही है। तब कृष्ण ने एक विचित्र, आधुनिक नास्तिकों के जैसे बात करता है कृष्ण, पिताजी इंद्र बरसात देता है क्या? अरे बरसात तो गिरती है, पिताजी सूर्य के किरणों से बादल बनते हैं, और बादल जब आकाश में पानी भरकर थोड़ा नीचे आते हैं, उस समय पर्वत जो होते हैं, बड़े बड़े माउंटेन, तो उनकी हवा से कारण उन बादलों के बीच में एक तरह का वितरण शुरू हो जाता है, और वही वितरण बरसात के रूप में गिरता है। कहाँ का इंद्र, कहाँ देवता, उसकी क्या आवश्यकता है? तो हमारे तो देवता हैं ये पर्वत, उनसे ही बरसात होती है, और हमारे देवता हैं गाय, हम सब गोपालक हैं, गाय पर अवलंबित हैं, और हमें आशीर्वाद देने वाले हमारे ब्राह्मण हैं। हमारे लिए यही देवता है, प्रत्यक्ष देवता। इतना नहीं, वो गोवर्धन पर्वत है, उस पर्वत पर हमारे गांव की रक्षा करने वाले देवता है। एक मैं गाय के पास साथ गया था, कुछ गाय एकदम ऊपर चढ़ गई, मैं उनके पीछे गया, तो वहां पर एक पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा कट्टा था, उस पर एकदम तेजस्वी व्यक्ति बैठे थे, शंख चक्र गदा पद्म सब थे। उनके पास जाकर मैंने कहा, भगवान आप कौन है? मैंने कहा, मैं गोवर्धन पर्वत की देवता। और तुम कौन हो? मैंने बताया, मैं नंद का लड़का, नंद कुमार। उसने कहा, पिताजी से जाकर बोलो, कितने दिन हो गए मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, तुम्हारे वृंदावन की रक्षा कर रहा हूँ, कभी भी आकर के मुझे नैवेद्य हुए कुछ दिखाया है? कुल देवता की पूजा करनी चाहिए। इस तरह उस देवता ने कहा, इसलिए ये इंद्र का होम हो, इंद्राय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा छोड़ दो, हम गाय को भरपेट खिलाएंगे और हजारों ब्राह्मणों को बुलाकर उनको खिलाएंगे, और हम जाकर के पर्वत देवता जो हैं उनको भी नैवेद्य दे करके आएंगे, उनका अनुग्रह प्राप्त करेंगे। आपको भी ठीक लगा? गोकुल वृंदावन में 80% लोग तैयार हो गए, 20% ने कहा नहीं, तुम्हारा बच्चा बोल दिया तो करने का क्या, वो क्या बड़ा है? लेकिन इतने दिनों तक अनेक बड़े बड़े काम करके दिखाया था। उन्होंने इंद्र का याद नहीं किया। यह वार्ता इंद्र तक पहुंच गई।
तो इंद्र ने कहा इस कृष्ण को बुद्धि कि मैं सिखाता हूं। प्रलय काल के बादलों को उन्हें बुलाया। उनसे कहा देखो जाओ उस वृंदावन के ऊपर इतना बरसात बनाओ, वृंदावन पूरा बह जाना चाहिए। वाचालम बालिशम स्निग्धम कृष्णम उपाश्रित्य माम अवलेनम कुरु। वो कृष्ण एक बालक बनता है, बहुत बड़बड़ करता है, सब कुछ मैं ही करता हूँ, मैं ही देखता हूँ, तो ऐसा बोलता है, तो बहुत अहंकारी होगा। तो उसको करके उस वृंदावन को हम पूरा नष्ट कर देंगे। संवर्त परावर्त इत्यादि बादल जो प्रलय काल में बरसते हैं, उनकी बरसात शुरू हो गई। बरसात मतलब आजकल जो बादल फट जाने का, जो क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं, तो उस तरह एक एक पानी की धारा स्थूणा स्थूला वर्षधारा एक एक मूसल के जैसे थे। मूसल इतना बड़ा रहता है राउंड, मूसल के इतने पानी की धारा बहने लगी आकाश। वृंदावन में पानी भर गया। उनके घरों में तो उनके जो कुटिया थी या झोपड़े थे उसमें पानी आ गया। उनके सामान बहने लगे, छोटे छोटे बच्चे पानी में बहने लगे, प्राणियां, सब कुछ। तब लोगों ने कहा नंद देखो तुम्हारे लड़के ने इंद्र को हमने गुस्सा कर दिया, क्या अनाहुत हो गया, उसके बाद तुम मानते हो। और दूसरे जो भी थे कृष्णा बचाओ कृष्णा बचाओ। तो कृष्ण ने कहा मत डरो, मेरे पीछे आओ। कृष्ण अपने पीछे ने ले जा करके थोड़े से ऊपर जा करके तो बीच में पर्वत के नीचे हाथ डाला, हाथ डाल करके अपने बाएं हाथ से उठाया और अपने एक उंगली पर उस पर्वत को धारण किया। सबको बोला अंदर आ जाओ। सब लोग आश्चर्य से देख रहे थे। उसमें कुछ लोग अपने को बुद्धिमान समझने वाले लोग थे, वरद शुभम समर्थ के जैसे। एक कृष्ण गिराए तो हम क्या करेंगे, इसलिए अपने अपने लाठी भी उसको लगाया, हम भी पर्वत को धारण करेंगे। लेकिन उन्हें क्या मालूम लाठी से पर्वत लाठी के ऊपर पकड़ा जाता है, कभी नहीं। वो सब बरसात खाली हो गए, पूरा वृंदावन बह गया। लेकिन वृंदावन के सभी गाय, वृंदावन के सब आदमी सब सुरक्षित। 7 दिनों तक बरसात होता रहा। वे सब बादल खाली होकर के इंद्र के पास आए तो उस लड़के ने पर्वत को उठा लिया है। जब इंद्र ने देखा तब उसे याद आ गए, वो तो भगवान के अवतार कृष्ण है। तो अब इंद्र लोक से सिंहासन लेकर आया और स्वयं कृष्ण के पास आया। कृष्ण से कहा पहले पर्वत रखो, आपकी पूजा करना है। बरसात बंद हो गया। तब सबको उसने बाहर निकाला और बाद में आकर के पर्वत का हिस्से से रख दिया। तब इंद्र ने अपने आसन में उसे बिठा करके गायों के दूध से का अभिषेक किया और उसने कहा बरमान, आप परमात्मा में भूल गया था, मैंने अहंकार दिखाया, क्षमा कीजिए। इस तरह प्रार्थना करते हुए
तो श्री कृष्ण का नाम उन्होंने गोविंद ऐसा नाम रखा। गाहा, गायों को विद रक्षणे विदति, गोवान गौहु विदत्य तो विंदति, उनको प्राप्त करता है, इसलिए उसका भगवान का नाम है गोविंद। गो का मतलब है तो वेद, वेदों की रक्षा करने वाला। गो का मतलब है भूमि, भारत भूमि के संरक्षण करने वाला। और गायों के रक्षण करने वाला, ये सबसे उसका नाम अनवर्थक हो गया। एक दिन द्वादशी थी, साधनी द्वादशी। जब पंचांग में साधनी द्वादशी ऐसा लिखते हैं तो साधन द्वादशी ऐसा लिखते हैं। उस समय समझ लेना चाहिए कि उस टाइम के अंदर पारणा कर लेना चाहिए, खाना कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद त्रयोदशी चतुर्दशी शुरू होती है। दूसरी तिथि आने से पहले पारणा करना अत्यंत आवश्यक है। उस दिन का द्वादशी थी, सुबह 6:15 बजे, इसलिए नंद को रात में 3 बजे ही जाग आ गई। नहीं, रात को 2 बजे ही जाग आ गई। उसने समझा कि 4-5 बजा होगा, क्योंकि उस समय वॉच नहीं थे, अंदाज से समय। मध्य रात्रि में नदी के किनारे चले गए स्नान करने के लिए। स्नान करने के लिए मध्य रात में नहीं जाना चाहिए, ऐसा नियम है। नदियों में मध्य रात्रि स्नान निषिद्ध है। उस समय वहां वरुण के दूत यक्ष वहां पर घूम रहे थे। जब नंद को देखा स्नान करके नदी में उतरा है, उसे पकड़ करके वरुण के पास, उस नदी के नीचे वरुण लोक में उसे लेकर चले गए। तो वरुण ने कहा, अभी रात हो गई है, कल इसके बारे में सोचेंगे, एक खंबे को बांध करके रखो। तो उन्होंने नंद को बांध करके रखा। नंद को गए हुए 5 मिनट में वापस आना, 10 मिनट आना चाहिए, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया। तो लोगों ने कहा, नंद क्यों आया? ढूंढने के लिए निकल पड़े। देखते हैं किनारे पर उसकी धोती थी, उसके हाथ में उसने जो कलश इत्यादि लाया था, कलश पड़ी इत्यादि सब थे, लेकिन नंद नहीं था। इसका मतलब नंद डूब गया। यशोदा आदि गांव का सब लोग रोने लगे, यो नंद हम दूर गया, नंद चला गया, नंद चला गया, नंद चला गया। तो श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। समझकर भगवान भी वरुण लोक को आ गए। उन्होंने देखा एक जगह पर कोने में नंद को बांध करके रखा है। भगवान ने थोड़ा उसे देखकर भी ना अनदेखा किया और महाद्वार पर पहुंच गया। द्वारपालकों को कहा, वरुण को बोलो श्री कृष्ण आया है। द्वारपालक भागते गए। जब इस बात को वरुण को मालूम पड़ा, श्री कृष्ण का आज्ञा देख करके सुन रहा था वसुदेव, कम में बंधा हुआ, ये कैसा लड़का है, उसको धमकाता है, क्या होगा मेरे लड़के को, कैसा होगा, क्या होगा। उस समय उसने देखा वरुण पूजा के सब थालियों में सब सामान सजा करके और अपने पत्नियों के साथ वहां पर पधारा और श्री कृष्ण को ऊंचे आसन पर बैठ करके अर्घ्य पाद्य आदि से कृष्ण की पूजा की और कृष्ण की प्रार्थना की, कृष्ण आप सर्वोत्तम भगवान है, आपके द्वारा यह पूरा संसार संचालित है, इसलिए भगवान आप हम पर उपकार कीजिए, हमारा उद्धार कीजिए।
तो कृष्ण ने कहा ठीक है, आपको आशीर्वाद देता हूं। नंद यह सब कुछ देख रहा है, मेरा लड़का वरुण उसकी पूजा करते, मुझे बांध कर रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं। ओ भूल गए थे वो भगवान है। भगवान का पिता होने का मुझे भाग्य मिला, कि एक मेरा बड़ा भाग्य है। तब श्री कृष्ण ने कहा, अरे तुम्हारे लोगों ने मेरे पिता को लेकर आए हैं क्या? मेरे पिता मध्य रात्रि में स्नान करने के लिए आए थे, तो तुम्हारे सेवकों ने कोई लाया है क्या? तब राजा के पास जो मंत्री, उसका मंत्री ने कहा, हाँ एक हमारे सेवकों ने एक बुढ़े को लेकर आए हैं, तो उसको उधर बांधा हुआ। इतना तब मालूम था कृष्ण को सब। देखो वे मेरे पिताजी, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, लेकर उसे छुड़ा कर लेकर आए। उन्होंने उनके लिए भी आसन दिया। कहा, नंद आप, अरे आप लोग बहुत गलती कर रहे हैं। आपका ये लड़का तो आपका लड़का नहीं है, भगवान विष्णु जगतपति हैं, जगत निर्माता हैं। हम उनका दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। रोज तुम उनके साथ बात करते हो, तुम्हारे घर में ही है, बहुत भाग्यवान हो। इसके बाद उसकी उपासना करो, बोल करके हमारे सेवकों को क्षमा कर दो। इस तरह नंद को भी उन्होंने कुछ संपत्ति दी और कृष्ण के साथ भेज दी। नंद ने आकर कहा, मेरा लड़का सामान्य नहीं है, वरुण से वह पूजित है इत्यादि। इससे क्या हो गया, सभी लोग उस पर भक्ति करने लगे, और उस भक्ति का नाम ही था प्रेम। श्री कृष्ण के देखना आनंद पुण्यदायक है, श्री कृष्ण के साथ बात करना पुण्यदायक है, श्री कृष्ण के साथ नाचना अत्यंत श्रेष्ठ है, श्री कृष्ण के साथ हमें मिला तो बहुत श्रेष्ठ है। इस तरह सब कृष्ण की उपासना करने लगे। दिन रात अपना घर के काम करते करते कृष्ण को वो भूल ही नहीं सकते थे। तो एक दिन कृष्ण उन सब उनकी अभिलाषाओं को उन्हें आनंदित करने के लिए, कृष्ण शरद पूर्णिमा थी, अश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा थी, और उस पूर्णिमा के दिन तो कृष्ण तो कालिंदी अर्थात यमुना के किनारे आए। वहां पर एक कदम का वृक्ष था, उस पर बैठ गए, मुरलियां बजाने लगे। जैसे ही मुरली बजने लगी, जो भी भक्त थी गोपिका, उनको लगा कृष्ण हमें बुला रहे हैं, आओ आओ आओ, मैं बुला रहा हूं, आओ, ऐसा उनको लगा। और वे सभी गड़बड़ी से सब काम छोड़ करके निकल कर आए, श्री कृष्ण के पास आए। और एक गोपिका थी, तो रात के रसोई बना रही थी। एक चूल्हे के पर उसने खीर बनाने के लिए रखा था, दूध उबाल रही थी, दूसरे में दाल तैयार कर रही थी। जैसे ही श्री कृष्ण की आओ यह संदेश उसे मिला, तो जल्दी जाने के लिए उसने दाल में शक्कर डाल दिया, मसाला दूध में डाल गया, पक गई। कहा कि आप लोग खाना बनाओ, निकल पर आ गया। दूसरी एक गोपिका थी, वो अपने पति को, बच्चों को परोस रही थी। जब यह कान में सुनाई दिया कृष्ण का आह्वान, उसने कहा कि देखो अभी कलयुग जब आएगा तब बफे सिस्टम शुरू हो जाएगा, सब अपने अपने हाथ से लेकर के सब लोग मिल करके बैठेंगे, सब अपना जूठन के हाथ से ले लेंगे, तुम भी आज थोड़ा बफे करो, मैं आती हूँ निकल कर।
और तीसरी गोपिका स्त्री अपने पति के पैर दबा रही थी। जब उसे आवा सुनाई दिया, उस समय उसने क्या किया, तो चटनी बनाने के लिए ऊपर का पत्थर रहता है, तो उसको दिया, तुम्हारे पैर पर घुमाते रहो, मैं आती हूँ। समझ कर वो भाग करके आ गया। और चौथी जो थी, तो वह आरसी के सामने बैठ करके अलंकार कर रही थी, मेकअप कर रही थी। जब उसको आवो की ध्वनि सुनाई दी, गड़बड़ में क्या किया, लिपस्टिक को आंख में लगा दिया, काजल को अपने ओठ को लगाया, भाग कर आ गया। और दूसरी थी, वो अपना आभरण पहनाया रहे थे, हाथ पैर वाले, हाथ वाले। जब जल्दी आने के आओ सूचना मिली, तो उसने क्या, कंगन को पैर में डाल दिया और पैर का कड़क तो हाथों में डाल दिया, कानों का नाक में के कान का कुछ गड़बड़ करके वो भाग गए। अर्थात यह वर्णन भागवत में नहीं है, तो गर्ग पुराण में, गर्ग संहिता पुराण नहीं है, गर्ग संहिता में श्री कृष्ण की भक्ति का बहुत वर्णन आया है। उसमें ऐसी सब घटनाएं वहां पर हमें देखने के लिए मिलती हैं। जब 50-60 गोपिका स्त्रियां आई और कृष्ण कृष्ण कहने लगे, और उन्होंने सोचा कदम के पास आए। वे पास आने के बाद उसने मुरली बजाना बंद कर दिया और कहा, कौन हो? रात में स्त्रियां यहाँ पर क्यों आई? क्या हो गया? कहीं पर आग लग गया? कुछ क्या हुआ? कृष्ण, कुछ नहीं हुआ है, तुमने बोला। अरे मैंने कहा बोला है, मैं तो मुरली बजा रहा था, तुमको ऐसा लगा तो तुम्हारे गलती। ऐसा रात में स्त्रियों को घूमना नहीं चाहिए, जाओ जाओ घर को जाओ। उन्होंने कहा, कृष्ण ऐसा मत करो, आप भी हमारे प्राण हैं, आपके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। परमात्मा बुला करके हमें वापस मत भेजो, और आपके साथ रहने का, वह सानिध्य का हमें आनंद दो। तब श्री कृष्ण ने जितनी गोपियां थी उतने रूप ले लिया। गोपियां गाने लगे, नाचने लगे, कृष्ण भी उनका हाथ पकड़कर नाचने लगा। कितने गोपियां थी उतने कृष्ण के रूप, अंगना मंगना मंतरे चांगना। एक गोपिका स्त्री फिर कृष्ण, एक गोपिका स्त्री फिर कृष्ण। इस तरह हाथ पकड़ करके सब नाच रहे थे, कूद रहे थे, आनंदित हो रहे थे, आनंद अश्रु बहा रहे थे। श्री कृष्ण को किसी ने आलिंगन दिया, श्री कृष्ण को किसी ने पूजन की, श्री कृष्ण को किसी ने तो उसके मुंह में रहने वाले फल को लेकर स्वयं खाने लगे। इस तरह अनेक तरह से भगवान का प्रसाद, भगवान के साथ इत्यादि अनुभव करने लगे। इस समय परीक्षित राजा पूछता है, शुकाचार्य थोड़ा ठहरे, क्या कृष्ण संसार को यही मॉरल दे रहा है? दूसरों की पत्नियों के साथ मजा करो, उनके साथ नाचो, उनका आलिंगन ले लो, उनका चुंबन ले लो और उनके साथ घूमो, नाचो, कि यही सिद्धांत सिखाता है कृष्ण? तो भगवान पर के इसके पूजना क्यों, उसकी पूजा करनी चाहिए? और उनके पति ने रात को जाने के लिए छोड़ दिया, वे कैसे पति हैं? क्या पत्नी के पीछे भाग कर रहे हैं या क्यों भाग गए मत सोचने के लिए? ये सब कुछ गड़बड़ मुझे मालूम नहीं हो रहा। तो शुकाचार्य जी ने कहा, घबराओ नहीं राजा, यह सभी जो भी गोपिका स्त्री हैं, ये सभी गोपिका स्त्री अप्सरा स्त्री हैं।
इंद्रलोक में रहने वाले देवता स्त्री। उन देवता स्त्रियों ने मिलकर के बहुत बड़ी तपस्या की थी। हमें भगवान के साथ सब जगह भगवान को देखने का अनुभव हमें मिलना चाहिए। इस तरह उन लोगों ने वर लिया था। इसके लिए, उन वर को पूर्ति करने के लिए तो भगवान उनको आनंद दे रहे थे। लेकिन फिर भी परीक्षित कहता है कि वो तो परस्त्रियां हो गए। तो तब शुक्राचार्य जी कहते हैं, अरे कॉमन रीति से विचार करो तो श्री कृष्ण के रासलीला के समय उम्र कितनी थी? उम्र कितनी थी? 5 साल। नहीं, वैसे पूरा पकड़ेंगे तो 9 साल 8 महीने हुए थे। श्री कृष्ण का उम्र 9 साल 8 महीने थी। और आई हुई स्त्रियां 16 से लेकर 80 तक कृष्ण पंचमी पूजा करने वाले भी आए थे, भक्ति के साथ कृष्ण के साथ नाचने के लिए। तो उस समय भावना कैसे होती? पुरुष स्त्री की भावना होती है, काम की भावना होती है, आलिंगन में भोग की कामना होती है क्या? नहीं, वो भावना नहीं। श्री कृष्ण भगवान के साथ तो सब तो रमण करना ही चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में ही है, बहुत दूर नहीं है। उसके साथ आनंद प्राप्त करना, इसके लिए इसको बोलते हैं रास। रास का मतलब क्या है? रस मतलब भगवान। उपनिषद में कहा गया है, रसो वैसः अष्टमो रसः रसातानां रसतमः रसो वैसः। जग में रस मतलब उत्तम वस्तु। रस का मतलब क्या है? उत्तम वस्तु। तो आम लाने के बाद क्या रख कर दूसरों को तुम फेंक देते हो? हाँ? रखते रखते हो, छिलका गुठली निकाल देते हो। तो अर्थात फलों में उत्तम वस्तु रस, नहीं तो रस को फेंक करके गुठलियां और आम छिलके खाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उस रस रूपी परमात्मा को, उपनिषद का वर्णन है, परमात्मा रस है, अर्थात सर्वोत्तम है। और उसके नजदीक आस, उसको अपने चारों ओर देखना, उसको भगवान को बहुत नजदीक से देखना, नजदीक से व्यवहार करना। अर्थात कृष्ण ने के साथ गोपिका स्त्रियों ने रासलीला की और रासलीला दिखाई। इसका मतलब यही था कि सभी गोपिका स्त्रियों को आगे भी कृष्ण दिखाई देता था, पीछे भी कृष्ण दिखाई देता था, दाहिने बाएं ऊपर नीचे, कण कण में, प्रकृति के कण कण में उन लोगों उन्हें श्री कृष्ण दिखाई देने लगे। वे बहुत आनंद से उस श्री कृष्ण के साथ वे मन से आलिंगन कर रहे थे, मन से उसका चुम्बन ले रहे थे, क्योंकि भगवान को हाथ से कोई पकड़ना नहीं। लेकिन भगवान को आनंद दिया। लेकिन आदमी को जब अपनी योग्यता से ज्यादा मिलता है तो वो पागल हो जाता है। कहते हैं ना, एक डॉक्टर, एक आदमी रास्ते में जा रहा था, एक मोटर ने उसको धक्का दिया, वो नीचे गिर गया। गिर जाने के बाद किसी ने उसको हॉस्पिटल में रख दिया। हॉस्पिटल में रखने के बाद
वो बेड पर सोया था। उन्होंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर मेरा एक हेल्प करोगे? क्या हेल्प कर? बता करूंगा। आज लॉटरी का रिजल्ट आने वाला है, तो इसके लिए तो मैं बाहर जाकर नहीं देख सकता हूँ। मेरे पास लॉटरी का टिकट जो है उसका नंबर आपको दूंगा, तो आप देख करके बताइए कि प्राइज मिला है कि नहीं मिला। ऐसे तो नहीं मिल सकता। तो डॉक्टर ने जाकर कंप्यूटर में, मेरे मोबाइल में देखा और आकर कहने लगे, खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? बताओ। नहीं, लेकिन नहीं, अभी एकदम बताऊंगा तो तुम्हें हार्ट फेल हो जाएगा। तो नहीं, बताओ। एक शर्त पर बताऊंगा, क्योंकि अभी तुम्हें बचाने वाला मैं ही हूं। एक शर्त पर कि लॉटरी के पैसे मुझे देना चाहिए। तो उस आदमी ने कहा, यह तो कहाँ का न्याय हुआ? अच्छा 50 दोगे? 50%? हाँ 50% वो राजी हो गया। आपको 50% और मेरे टक्के। उसने कहा आपको 50% दे दूंगा। उसे सुन लिया तो डॉक्टर हार्ट फेल होकर चला गया। क्योंकि वह करोड़ रुपया लगा था, 50 लाख रुपए मिलेंगे लेकर, इसलिए हार्ट से वीक हुआ आदमी था, ये रोगी नहीं था। अर्थात जब आदमी को खुशी ज्यादा होती है, वो ज्यादा खुशी भी उसके लिए घातक होता है। तुम कोई गुदगुदा किया तो तुम हंसी आते, खुशी होते, है ना? हाँ। लेकिन जो है तो आदमी को मारता है। कैसे मारता है? पटक पटक कर नहीं मारता। वह क्या करता है? तो उसको तुम हंसाते रहता है, यहाँ पर गुदी कर गया, यहाँ गुदी कर, यहाँ गुदी कर। आदमी हंस हंस करके हार्ट फेल होकर के मर जाता है। तब उसे लेकर हो जाता चला जाता। तो इस तरह इनका आनंद को कम करने के लिए, इनको वह स्फोट नहीं होना चाहिए समझने के लिए, तो कृष्ण ने क्या किया? सब नाच रहे थे, तो कृष्ण बीच में था, बाजू में आ गया, उन दोनों का हाथ पकड़ा दिया और कृष्ण गायब। कुछ लोग नाच रहे थे, कुछ लोग नाच रहे थे। जब लगा कि कोई हाथ पकड़ा, वो पहले के जैसे नहीं दिखाई देता, देखा तो सकी, हे कृष्ण से हाथ छोड़ा कर क्यों पकड़े? तो वो बोलते तू पकड़ी। सब झगड़े नहीं, तू पकड़े तू पकड़े। देखते हैं कृष्ण वहां से गायब हो गया। तो वे सोचने लगे क्या हुआ, कहां गया कृष्ण? ढूंढने के लिए निकल पड़े। लेकिन उस नदी के किनारे बालों में उसका पैर के चिन्ह पड़े हुए थे। श्री कृष्ण का पैर का चिन्ह वो पहचान लिया। उसके साथ एक लड़की का भी चिन्ह था। तो उन्होंने सोचा हमारे एक व्यक्ति ने हमें धोखा दिया, कृष्ण को अपने साथ लेकर के गई। हाँ, उनमें एक को अहंकार नहीं आया था, इसलिए कृष्ण उसके साथ में लेकर वहां से निकल पड़े। जैसे थोड़ा दूर हो गए, उसको लगा मैं ग्रेट हूं, क्योंकि सबको छोड़कर कृष्ण मेरे साथ आ रहे हैं। और जब स्त्री को लगता है कि यह पुरुष मेरे अधीन हो गया है, वश में हो गया, तो नखरा दिखाना शुरू करते हैं। तो थोड़ा आगे जाने का कृष्ण भाग का, कृष्ण मैं चल नहीं सकते, आपके कंधे पर हाथ डालता हूं। कृष्ण कहा ठीक है, कंधे पर हाथ डाल। थोड़े आगे बढ़े, कृष्ण चलने में कठिनाई हो रही। श्री कृष्ण चलने में कठिनाई हो गई, क्या करो? नहीं कृष्ण थोड़ा दूर जाएंगे, लेकिन एक काम करो, मुझे अपने कंधे पर बिठाओ। तो यहां तक नखरा करने लगे। तो श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, तुम तो बड़ी हो, मैं उठा करके कंधे पर बिठा नहीं सकता। एक काम करो, उधर आगे जो पेड़ दिखाई दे रहा है,
कदम्ब का पेड़ दिखाई दे रहा, तुम उस पर चढ़ो और जो सबसे नीचे टहनी उस पर आकर बैठो, मैं नीचे आकर बैठूंगा, मेरे कंधे पर पैर डाल करके तुम बैठ जाओ। तो उसने समझा कि कृष्ण मेरे अधीन हो चुके हैं, कृष्ण को मैं नचा रही हूं। उसको क्या मालूम भगवान कैसे नचाते हैं। तो जैसे ही चढ़ी, कृष्ण नीचे आ गया, जैसे ही उतरना चाहते थे कृष्ण गायब, और वह कदम्ब का पेड़ बबूल का पेड़ बन गया, कांटे कांटे वाले। तो सब जगह कांटा उसे चुभ रहे थे, वह घबरा गई। मैं निकलने के लिए जोर लगाऊंगा तो कांटे मुझे अंदर तक चुभ जाएंगे। तो यहीं पर बैठकर क्या करे, कृष्णा 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 कहते बैठ गई। और वहां गोपिका स्त्री कृष्ण को ढूंढने के लिए निकल पड़े, उन दोनों पैरों के निशान से आगे बढ़े। आगे जाकर देखते हैं कि बबूल का झाड़, बबूल का झाड़ वहां होता है जहां बरसात बहुत कम होता है। तो हमारे विजापुर डिस्ट्रिक्ट उसके लिए प्रसिद्ध है। तो बबूल के पास आए तो वे कहने लगे, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। उन्होंने कहा, क्यों रे, और इस कांटे पेड़ के ऊपर क्यों चढ़कर बैठे है? उसने कहा, मैंने नहीं, यह तो कदम्ब का वृक्ष था, कृष्ण के कंधे पर बैठने के लिए चढ़े तो अब बबूल का हो गया, भगवान का संकल्प इत्यादि देख करके कहा कि नहीं, भगवान की कृपा हो ये बिना तो हमारे दुखों का अंत नहीं होता है। समझ करके वे भगवान को ढूंढते हुए रोने लगे, गाने लगे, जयति तेधिकम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा साधु तत्र ही दयित दृश्यताम त्वाम दिदृक्षताम त्वयि कृतासव त्वाम विचिन्वते। गोपिका स्त्री भगवान का वर्णन है। उसके वर्णन के साथ कहते हैं, विषय जलाशयात व्याल राक्षसात कुसुमोद्भवात, परमात्मा आपने हमने लाक्षागृह से रक्षा की, और परमात्मा हमें विश्व से आग में कालिया का लाक्षागृह ने कालिया के विश्व से तुमने अपने रक्षा किया, और जब आग लग गई थी जंगल को आपने हमारी रक्षा की, हमारे बंधु संकट में पड़े थे आपने रक्षा की। तो इसके लिए आगे भी मेरी रक्षा करते रहे, हमारी रक्षा करते रहो। कहाँ है, अपने को दिखाओ, अपने दिखाओ भगवान। हम अभी वापस नहीं जा सकते हैं कि उनके पतियों को छोड़कर क्या है। और पहले प्रश्न पूछा गया था, उनके पति कैसे चुप बैठ गए? भगवान के माया ऐसे थे, उनकी पत्नियां एक रूप से घर में थी और एक पत्नी ओरिजिनल पत्नी भाग आई थी। तो उनको नहीं लगा कि मेरी पत्नी बाहर गए, तो लगा ही नहीं उनको। ऐसे परम भक्त गोपिका स्त्रियों का पति सुतान वयान भ्रातृ बांधवान अति विलंघते ही अच्युतागता, उसे देखकर इस तरह वे रोते रोते भगवान की स्तुति करने लगे। उस समय साक्षात मन्मथ भगवान कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए। अति सुंदर रूप, मन्मथ उसका लड़का, मन्मथ के ही पिता, जो सौंदर्य मन्मथ भी वर्णन नहीं कर सकता है, ऐसे अद्भुत रीति से वह अलंकृत हो गए। और भगवान उस अलंकृत रूप से बलवंत रूप से उन लोगों को दर्शन दिया था और उनके भक्ति का दिया, और उनने कहा इसी तरह मेरी उपासना को अब घर जाओ। तो आगे श्री कृष्ण के जिंदगी में और कौन सी घटनाएं घटी, कृष्ण की विशेषता क्या है, ये हम आगे देखने की कोशिश करेंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्णार्पणम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्युं नमामि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीकृष्णार्पणम्।